हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के ये सेशन के अंदर, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि क्यों आईआईएफटी का एग्जामिनेशन आपके लिए ज़रूरी है। आईआईएफटी के एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर क्या हुआ था और पिछले इतने सालों में क्या हुआ, उससे हम क्या एक इनसे तैयारी कर सकते हैं हमारे आईआईएफटी की प्रिपरेशन में। दोस्तों, आईआईएफटी की एग्जामिनेशन आपको कैट के एक हफ्ते के बाद है। ओके, विच मीन्स आपके पास आज से लेकर रफली 2 महीने का टाइम अवेलेबल है। ठीक है, 2 महीने के अंदर आईएफटी की प्रिपरेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईएफटी, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर सर्टन अदर एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली? यस. So if you are preparing for CAT, you are preparing for IIFT. If you are preparing for IIFT, you are preparing for CAT. But at the same time, ठीक है, the examination is little different. ठीक है, तो कुछ एड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, कुछ एक से नए कंटेंट प्रिपरेशन में ऐड करने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि वो नए कंटेंट ऐड करने की वजह से आपको कैट, स्नैप, एनमैट सब जगह पे मदद होगा। दोस्तों, आईआईएफटी क्यों करना चाहिए? ठीक है, उसके लिए सबसे पहला एक इनसे कारण मैं अगर आपको देना चाहूँ तो ये यही है कि अगर आपने कैट दिया और कैट में आप उस कोवेटेड जैसे 350 स्टूडेंट्स में नहीं हो, विच इज़ आई एम अहमदाबाद के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे तो भैया एक इनसे वो एक आशिक की तरीके से बोलते हैं ना, तू नहीं तो और सही तो कोई और सही। ये सुनो, तो आप आईआईएफटी इस कारण से भी ले सकते हैं। आईआईएफटी कम्स इन एक से टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, मैं आपके सामने एक हमारे ही कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, जो आईआईएफटी में पहुंचे थे और वो आज कहाँ पर है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही नॉर्मल सा एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है, मतलब कोई नामी आईआईटी या एनआईटी जैसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं गए थे ये। ठीक है, एक लोकल एक से वो भी एक से Tier 3 टाउन की इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे, ये प्रसिद्ध भजिया वाला। ठीक है, एंड उसके बाद उन्होंने काफ़ी तगड़ी मेहनत करके ये आईएफटी में पहुंचे आज। ठीक है, वो जेपी मॉर्गन से निकलकर पेटीएम में काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, IIFT gives you wonderful placement opportunities when you are comparing it with let's say NMIMS और Symbiosis। आप कहीं पर रैंकिंग देखेंगे तो रैंकिंग may not be very good, ठीक है, of IIFT। I don't know what is the reason, you can say why they are not giving good ranking, but the placements at least the students who have joined IIFT from Pro Talent, ठीक है, have done wonderfully well। ठीक है, सो दोस्तों ये आप देखिए, ये पढ़े थे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वलसाड़। ठीक है, वलसाड़ में पढ़ाई करी थी। हाउएवर प्रसिद्ध बज्जावाला वॉज वेरी फोकस्ड इन टर्म्स ऑफ हिज अगेंस्ट स्टडीज। ठीक है, वो बहुत मेहनत करते थे। ठीक है, एक प्रोसेस लेने के बाद, ठीक है, उस प्रोसेस को कंटिन्यूस फॉलो करते थे, कभी भी उसके ऊपर डाउट नहीं आता था। ठीक है, एंड ही हैड दैट थॉट प्रोसेस। लिंक्डइन का उनका प्रोफाइल बोलता है, आई डोंट नो बट I don't know, but I don't know, but I can figure out. You can say what I can do. Okay, so that's a wonderful thing. एक हम सूरत के एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के एडेड द्वारा स्कूल है सेंट जेवियर, वहाँ पे पढ़े थे और फाइनली ही वेंट टू दिस जेपी मॉर्गन एंड पेटीएम टुडे। ओके, सो दैट मीन्स इट इज़ गिविंग यू वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, आईआईएफटी ठीक है दिल्ली में है और कोलकाता में है। ठीक है, हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट जब कोलकाता का पहला बैच था तब वहाँ पर गया था, एंड देन ही गॉट अ जॉब एट नोमुरा। ठीक है, ही वॉज द यंगेस्ट चैप इन बोथ द बैचेस। ही वॉज द यंगेस्ट चैप, कॉमर्स स्टूडेंट। ठीक है, और कॉमर्स के बाद यू कैन से ही वेंट टू यू कैन से दिस नोमुरा एंड करंटली यू कैन से वर्किंग इन लंडन। This is huge. Okay, so IFT is giving you a lot of opportunity. Look at the batch size. Okay, currently the batch size is somewhere around you can say 700 के आजू बाजू। Okay, 700 is a huge number. Okay, but placements are really possible. Look at the you can say ranking given by varieties of the you can say players, like Outlook gives टॉप 15th रैंक इंस्टीट्यूट, इकोनॉमिक टाइम सेज टॉप 23, क्रॉनिकल बोलता है टॉप 6 में आया, NIRF 2020 का रैंक बोलता है 26, 2021 उसको 25 पे लगाता है, बिजनेस टुडे उसको 11 नंबर पे लगाता है। आई बिलीव
it is the placement which differentiates IIFT. It is also the kind of profile you are going to get. दोस्तों, if you are, you can say, stuck at certain place, okay, if you are stuck at certain place in terms of your career and you want to change and get into the big corporate firm, IIFT is the best option. दोस्तों, ये एक और कंपैरिजन है NIRF रैंकिंग की. NIRF रैंकिंग में IIFT आपको यहाँ पे दिखाया है. उसके कंपैरिजन में जो जो भी कॉलेजेस आपके सामने दिख रही है, I believe you can say they are not at par with IIFT. IIFT is altogether in a different league. Okay, this is NIRF ranking to 2020 में 26 था, ये 25 पे पहुंचा है. ठीक है, एंड इट इज कंपेयर्ड विथ NMIMS, SIBM पुणे, बट आई बिलीव इट इज फार मोर बेटर एंड पॉसिबली कंपेरेबल विथ यू कैन से टॉप IIMs इन द कंट्री. दोस्तों, मैनेजमेंट में हम क्यों जाना चाहते हैं? मैनेजमेंट में हम इसीलिए जाना चाहते हैं कि हमारी करंट प्रोफाइल इज यू कैन से नॉट गुड. Okay, we believe that at this profile we are not going to grow in a big way. Okay, and we want to make something big in the life. Okay, we want to work in those corporate world and those profile which will make difference, you can say, in terms of our career at the age of 35-40. ठीक है, और इसीलिए हम IIFT जाना चाहेंगे. और IIFT इनफैक्ट आपको वो लॉन्च पैड जरूर देगा. अगर आप उस लॉन्च पैड का वेट कर रहे हो तो ये रहा आपके सामने. ठीक है, आपको बिल्कुल यहां से क्लियर होगा कि क्यों IIFT शुड बी पुट इन टू द टॉप रैंकिंग. बट एनीवे, लेट मी गिव यू दिस आइडिया. एवरेज C2C इज अराउंड 20 लाख के आजू बाजू, मीडियम C2C इज 18 लाख के आजू बाजू, हाइएस्ट पैकेज इज 75 लाख के आजू बाजू. ओके, ठीक है, दिस इज हाउ द आइडिया इज. टॉप 100 स्टूडेंट्स का एवरेज पैकेज इज अराउंड 29 lakhs के आजू बाजू. मतलब यू आर पासिंग आउट फ्रॉम IIFT एंड यू आर गेटिंग अ पैकेज ऑफ सम अराउंड 30 lakhs. Huge. Okay, if you are from those top 100 out of 700 का बैच. Okay, where do you get into? किस तरीके की नौकरी मिल सकती है, कहाँ पे यू कैन से आपको जंप करना है. ठीक है, आप देख सकते हैं मेजरली 35% ऑफ जॉब्स आर कमिंग फ्रॉम कंसल्टिंग, IT, एनालिटिक्स. ठीक है, उस फील्ड की है. दोस्तों, consulting, IT, analytics, they definitely require some, you can say, mathematical knowledge. Okay, some kind of engineering background. ऐसा हमें लगता है. But all this consulting, IT, analytics kind of companies, they look at diversification. Okay, they require people who have a lot of knowledge about different world. Okay, if you are, let's say, social science student, believe me, it is a wonderful area. You can get into consultancy. If you are from, let's say, psychology field, you have a good option available here. So my dear students, okay, make sure that you commit yourself to be part of this IIFT. Okay, so many reasons I'm giving you to be part of IIFT. I believe all these reasons should give you enough motivation to work on. Okay, ठीक है, चलिए, great. So let's get cracking about the IIFT examination. दोस्तों, 2 घंटे का पेपर, no sectional time limit and 1/3 negative marking. In 2 hour paper, that is 120 minutes, you have 100 questions. कितने क्वेश्चंस चाहिए? 100 क्वेश्चंस. दोस्तों, 100 क्वेश्चंस में, ठीक है, 120 मिनट में कट ऑफ इज द गेम. ठीक है, आप देख सकते हैं कि सर ये नंबर देख के तो बहुत ही एक इनसे अजीब लगता है कि पूछा कैसे जाएगा. अब आप देख सकते हैं कि GK इज ऑफ 1.5 मार्क्स, जिसका वैल्यू कम है. ठीक है, वाइल कॉन्ट, वर्बल और डेटा इंटरप्रिटेशन हैज अ हायर वैल्यू. ठीक है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली there is sectional cutoff. Yes, you heard it right. There is sectional cutoff. There is no sectional time limit, which means आपको कहीं पे ज़्यादा समय देना है कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन में. ठीक है, आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आपको हर एक सेक्शन में मिनिमम कुछ मार्क्स लेके आने हैं. If you are able to get that minimum marks, and then there is overall score. IIFT is that kind of college which follows the pattern of, let's say, IIMs, wherein in IIM you have a sectional cutoff, तीन सेक्शन का अपना अपना कट ऑफ प्लस ओवरऑल कट ऑफ. हियर ऑल्सो यू गेट सेक्शनल कट ऑफ एंड ओवरऑल कट ऑफ. ठीक है, चलिए देखते हैं नंबर क्या है. नंबर याद कर लीजिए, 25 क्वांट के क्वेश्चंस,
verbal 35, DILR 30 and GK 20. दोस्तों, the examination is conducted by NTA, National Testing Agency, that is conducting the exam. I'm sure you are aware about NTA is a very important body developed by Government of India in last, you can say, 3 years to conduct lot of examinations like IIFT, CMAT, especially for management world. For engineering, it is conducting IITs. Okay, so those kind of, you can say, idea is there. That is what NTA is conducting this exam. Okay, ठीक है. So मतलब ये ध्यान रखते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छे से एग्जाम कंडक्ट की जाए. ओके, ऑनलाइन एग्जाम है. ओके, पहले ये ऑफलाइन हुआ करती थी, बट नाउ इट इज एन ऑनलाइन एग्जाम, 2 आवर पेपर. यू मे बी वंडरिंग दैट सर व्हाट इज अ कट ऑफ. ठीक है, ऑन एन एवरेज आप देख सकते हैं कि ये अगर आपका होगा करीबन 15 के आजू बाजू, ये 30 के आजू बाजू, ये 20 के आजू बाजू और ये 5 के आजू बाजू, और ओवरऑल यू नीड 120 प्लस काइंड ऑफ कट ऑफ. ठीक है, विच मीन्स व्हाट आई एम लुकिंग एट इज आउट ऑफ 25 क्वेश्चन कट ऑफ क्लियर करने के लिए मुझे 5 मार्क्स यहाँ पे, 5 क्वेश्चंस यहाँ पे चाहिए. ठीक है, यहाँ पे आई नीड सम अराउंड 10 क्वेश्चंस, यहाँ पे आई नीड सम अराउंड 6 क्वेश्चंस, और यहाँ पे आई विल नीड सम अराउंड, यू कैन से 4 to 5 क्वेश्चंस. राइट, ओके, ये राइट की बात है. ओके, और ओवरऑल मुझे 40 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे राइट. ओके, सो दैट आई एम रीचिंग 220 के आजू बाजू. ओके, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये एग्जामिनेशन इज रियली मैनेजेबल. ओके, ठीक है, बहुत मैनेजेबल है. अब कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे देखते हैं इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए. सबसे पहला पॉइंट, नो सेक्शनल टाइम लिमिट. सो व्हेन देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट, यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू मनूवर एनीवेयर. ओके, आप क्या कर सकते हैं, हर एक सेक्शन में जो मिनिमम कट ऑफ है वो आप करके, आपको जो सेक्शन अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं. ठीक है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं. पर दोस्तों, बेसिकली जब आपके पास एक इनसे अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, कहीं पे भी मनूवर करने की, तो बड़ा चैलेंज है. सो आई बिलीव दिस नो सेक्शनल टाइम लिमिट इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड. ठीक है, एक तरफ आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ठीक है, कि आप कोई सेक्शन में और मेहनत करें, पर प्रॉब्लम ये होता है कि हम उस सेक्शन में और ज़्यादा करने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे सेक्शन गलत कर देते हैं, या हमारा एक इनसे मन एक इनसे भटकता रहता है. ठीक है, तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग एरिया है. जो बच्चे इस भटकती हुई चीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं तो वो पक्का आगे बढ़ेंगे. और आईआईएफटी यही चेक करने की कोशिश शायद कर रहा है कि भाई तुम्हारे सामने सब अपॉर्चुनिटीज़ है, सब चॉइसेस है. ठीक है, उन चॉइसेस में से तुम अपने आप को मैक्सिमाइज कैसे करते हो. तुम्हें कोई कंस्ट्रेंट दिया नहीं है. ठीक है, तुम्हें कोई लाइफ का कंस्ट्रेंट नहीं है. अब तुम अपने आप को कितने अच्छी तरीके से बाहर निकाल के दे सकते हो. दैट्स नंबर 1. ठीक है दोस्तों, ये कैट के एग्जाम के बाद होने वाला है. जनरली जो भी एग्जामिनेशन कैट के बाद होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है. ये सुनो, कॉन्फिडेंस लेवल जब बहुत हाई रहता है, ठीक है, तो हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है. ये सुनो, कैट बड़े प्रेशर में देते हैं. जब कैट दे देते हैं तो हमें लगता है कि वी आर ग्रेजुएटेड. द फीलिंग ऑफ कि लुक, I have appeared for CAT. I know a lot of things in the world, so I will be also able to crack IFT. Matlab, that's a kind of confidence, maybe false confidence, but you can say it is there. So right confidence will be gained if you are able to put daily efforts. If you are able to put yourself into a micro target for, you can say, 2 weeks and follow them regularly. 2 वीक का माइक्रो टारगेट लगाओ, मेहनत करो, अचीव करो, और फिर अगले 2 हफ्ते का लगाओ, एंड सो एंड सो फोर्थ. 2 हफ्तों के माइक्रो टारगेट्स विल मेक अ डिफरेंस टू यू. ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है, रिलेटिवली लेस कंपटीशन होती है इसके अंदर. भाई आईआईएम है, ठीक है, उसमें बड़ी कंपटीशन है. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो आईएफटी में आते नहीं है. ठीक है, सो दैट मीन्स दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मैनी ऑफ यू. ओके, कीप दैट इन माइंड. एंड एज आई मैंशन, इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ होता है और ओवरऑल कट ऑफ भी रहता है. आप देख सकते हैं कि देर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन इंडिविजुअल कट ऑफ एंड ओवरऑल कट ऑफ. लुक एट दिस. इनको ऐड भी मैं करूँ ना, ठीक है, आई एम गेटिंग द एडिशन इज सम अराउंड 70. ओके, वाइल द ओवरऑल कट ऑफ इज पॉसिबली डबल ऑफ इट. ठीक है, विच मीन्स you can't tell yourself कि look, you can say I got sectionals, ठीक है, I'm very much satisfied. No, that is not acceptable. Okay, I have seen students, ठीक है, जो लोग सेक्शनल निकालते हैं ओवरऑल निकाल नहीं पाते हैं.
I have seen so many students who got overall score but sectional like GK में 0.5 से रह गए, ठीक है, वर्बल में 1 मार्क से रह गए, 2 मार्क से रह गए. सो प्लीज ये ध्यान रखेगा, IIFT रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक माइंडसेट, स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, एंड दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड नाउ इन द नेक्स्ट 2 months. ठीक है. ऑब्वियसली शुरुआत के 6 महीने में जब आप तैयारी कर रहे थे तब आप फंडामेंटल देख रहे थे, मैथ का कंसेप्ट देख रहे थे, वोकैब का कंसेप्ट देख रहे थे, है ना, ग्रामर देख रहे थे, आपका आरसी देख रहे थे, ये सब आप कर रहे थे. ठीक है. पर अब आपको इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करना बनता है. So when you are integrating your preparation for IIFT in terms of your preparation with your CAT, it will be a slight change. ठीक है. What changes you have to adopt is what I am going to discuss now. ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात, RCs are lengthy. Okay, generally in CAT you get RCs are in the range of, you can say, 400 to 500 words. Here you are going to get sometimes 800 words का passage. ठीक है. बट दोस्तों RCs are very manageable. You look at the questions and you find out the answer. So most of the questions, ठीक है, so जैसे इस बार करीबन 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, 16 में से करीबन 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्पेसिफिक डिटेल्स के थे. ठीक है. You can't go for the, you can say, inferential questions. You can't go for the main idea questions when you have a longest passage. ठीक है. And that too you have only 2 hours left. ठीक है. So दोस्तों ये एक अप्रोच पहले से दिमाग में डाल दीजिए. नंबर 1. नंबर 2, कॉन्ट इज ऑल्सो लॉन्गिश. लंबे लंबे यू कैन से राइट अप है जो आपको पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन देने. साथ में देर आर स्मॉलर क्वेश्चन एज वेल, स्मॉलर साइज क्वेश्चंस. ठीक है. जो ज़्यादातर एल्जिब्रा बेस्ड होंगे, जो ज़्यादातर यू कैन से वेरिएबल मतलब पावर्स के, लॉग्स के, है ना, फंक्शंस के, इंडाइसिस के, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, वैसे क्वेश्चंस होंगे. ठीक है. सो इट्स अप टू यू हैव टू डू मोर ऑन एरिथमेटिक जहाँ पे लॉन्गिश है. ठीक है. पर आप उसको शॉर्ट कर सकते हो तो आप वहाँ पे समय देने वाले हैं. इट इज़ अप टू यू टू बैलेंस. यू हैव टू गो फॉर राइट आंसर और यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम. ठीक है. इट इज़ अ बैलेंसिंग पार्ट. ठीक है. Someone has to think on that line. DI is very calculative. Remember, DI is a part of, है ना, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, DI is definitely a part of your logical reasoning. Okay, logical reasoning के साथ DI आएगा, which means if you can spend some time on logical reasoning, less time of DI, that's pretty also okay. Okay, ठीक है. पर somehow you have to work on it. CAT changes your approach for DILR. And here IIFT requires more of speed. Okay, that's very important. CAT में you have 40 minutes. 40 minutes में you are going to solve some around, let's say, 16 to 22 की रेंज में you can say आपके पास questions होंगे और आप वहाँ पे you can say 3 सेट, 4 सेट या 5 सेट्स करने की कोशिश करोगे. ठीक है. आप बहुत शांति से करते हो वहाँ पे. यहाँ पे शांति से करना is a short harakiri. Yes, indeed, I am using that right word. Okay, harakiri. It's a Japanese way of committing suicide. That's what is happening with you. Okay, GK and CA, that is general knowledge and current affair, is a tougher nut to crack. You can't do it in the last, you can say, 1 week. You may think कि सर मैं कैट खत्म करूंगा उसके बाद मैं पूरा जीके कवर कर लूंगा. भाई साहब ये पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? Because the GK, whatever the GK they are trying to provide to you, they are not very, you can say, one-liner kind of thing. They are based on your, you can say, general knowledge, okay, which you have gained over a period of time. Okay, for example, you can say they may possibly start with question about, let's say, AUKUS. Okay, जो आजकल बहुत न्यूज़ में है. ठीक है. Now AUKUS के द्वारा किसको क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, वो सब क्वेश्चन इसके साथ बन सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल ऑकस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है. ऑकस के द्वारा अमेरिका ने अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को कौन सी न्यूक्लियर सबमरीन दी और उसकी वजह से फ्रांस को क्या गुस्सा आया, ये पता होना चाहिए. ये सुनो. ठीक है. उसके अलावा कॉड के अंदर कौन से 2 कंट्रीज कॉड के हैं जो ऑकस में नहीं आए, वैसा सवाल पूछा जा सकता है. सो द पॉइंट इज दे आर गोइंग टू, यू कैन से, check the linkages. They are going to check your real knowledge about current affair and general knowledge. So make sure that you have 2 months and daily spend 30 minutes working on your GK. And sectional cutoff होता है which is
डेफिनेटली अ वेरी चैलेंजिंग सिनारियो। सो दोस्तों, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, बट जो सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात है वो यहाँ पे है। देखिए, क्वांट में आपके पास अगेन से 11 क्वेश्चंस एरिथमेटिक के हैं, ठीक है, जो बहुत लॉन्गिश है, ठीक है, एल्जीब्रा, नंबर सिस्टम्स, ठीक है, और ज्योमेट्री मेंशुरेशन, ये छोटे ज्योमेट्री मेंशुरेशन के अंदर आपको जनरली डिजाइन दे दी जाएगी, ये सुनो, तो आपको डिजाइन में से कुछ निकालना है, ठीक है। एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस इन लोगों को पूछना बहुत अच्छा लगता है। सिमिलरली इफ यू लुक एट DILR, ठीक है, लुक एट DI, ठीक है, टोटल 4 सेट फॉर DI, 3 सेट फॉर LR, ठीक है, और LR में कैलेंडर, ठीक है, जो आपने ज़्यादातर कैट के लिए टॉपिक नहीं करते हैं वैसे टॉपिक पूछते हैं। ब्लड रिलेशन आपने कैट में ज़्यादा कोशिश नहीं करी होगी, वो पूछा जाता है। कैट में बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल, पाई चार्ट सीधे नहीं पूछे जाते, यहाँ पे सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है। लुक एट योर, यू कैन से इंग्लिश एज वेल। इन इंग्लिश यू कैन से देयर वर लेट्स से 4 पैसेजेस, उन 4 पैसेजेस में से आप देखिए यहाँ पे 4 के 4 क्वेश्चन स्पेसिफिक डिटेल थे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन स्पेसिफिक डिटेल के थे, यहाँ पे 2 क्वेश्चन स्पेसिफिक डिटेल, 2 क्वेश्चन स्पेसिफिक डिटेल। सो ये हो गया 4 + 3 7, और ये 11 क्वेश्चंस अगेन से स्पेसिफिक डिटेल के आउट ऑफ 16 क्वेश्चंस। सो विच मीन्स अगर आप कोई चीज़ पढ़ के यू कैन से फटाफट क्वेश्चन देखकर ढूंढ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपकी तगड़ी रीडिंग स्पीड चाहिए होगी। इन एडिशन टू दैट यू मस्ट हैव अ गुड कमांड ओवर वोकैब, रूट्स, फॉरेन वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ये उनका ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने का तरीका है। सो यू मस्ट नो दिस, दैट्स नंबर 1, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स आर इंपॉर्टेंट, जहाँ पे वोकैब का किस तरीके से कंटेक्चुअल यूसेज हो रहा है ये बिल्कुल आपके सामने आता है, ठीक है। करेक्ट सेंटेंसेस कैसे करने हैं, मतलब ग्रामर आ गया, ठीक है। सो दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको रेगुलरली करते रहनी है। प्रो टैलेंट के टेलीग्राम चैनल के ऊपर अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको हम ईडियम फ्रेजेस के, रूट्स, प्रीफिक्स, सफिक्स के बहुत अच्छे अच्छे क्विजेस देते हैं, प्लीज़ उसको फॉलो करिए। उसके अलावा वी आर गोइंग टू गिव यू अ गुड कमांड ओवर जनरल नॉलेज। प्रो टैलेंट इज़ वेरी मच नोन फॉर द जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल नॉलेज का तरीका क्या होगा ये समझिए। सबसे पहला, यू मस्ट मैप लास्ट 4 years क्वेश्चंस, ठीक है। पिछले 4 साल के IIFT के पेपर निकालिए और उनके जीके को मैप करिए। मैपिंग का मतलब है कि उन्होंने क्या पूछा है, ठीक है। उन्होंने आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछा है तो क्या पूछा है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई हेरिटेज साइट के बारे में पूछा है, जैसे रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में घोषित हुई, ठीक है। इंडिया में अब टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुकी है, ये सुनो, तो वो कौन सी है, वो सवाल पक्का बनता है। ये सुनो, ऑकस के बारे में सवाल पक्का बनता है, ठीक है। RCEP के बारे में सवाल पक्का बनता है ना, दोस काइंड ऑफ थिंग। गवर्नेंस के बारे में, ओके, नए लेबर लॉज के बारे में कब से इंप्लीमेंट होगा उसके बारे में सवाल बनता है। सो वंस यू डेवलप द मैपिंग पार्ट ऑफ इट, यू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दोज टॉपिक्स। उन टॉपिक्स को पढ़िए, ठीक है, उन टॉपिक्स के बारे में पढ़िए और उसके लिंकेजेस डेवलप करिए कि आज अगर मानो मोदी साहब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक ऐसे कहीं पे स्पीच देने के लिए गए थे, सितंबर महीने में USA गए थे, न्यूयॉर्क में गए थे, तो उस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट साहब कौन है, ठीक है। इंडिया यूनाइटेड नेशन में अभी कौन सी बॉडी में प्रेसिडेंशियल पोस्ट पे था, which is in the August month we were the chairman of United Nations Security Council, ठीक है। अगला हमारा चेयरमैनशिप आएगा लेकिन से इन दिसंबर 2022, ठीक है। हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बने हैं, ठीक है। हम नॉन परमानेंट मेंबर है, अस्थाई मेंबर है, ठीक है। टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट और 10 अस्थाई मेंबर है। हम उसमें से अस्थाई मेंबर में इलेक्ट हुए हैं, ये सुनो, ठीक है। अभी मोदी साहब गए थे जॉय बाइडेन साहब को मिलने के लिए। जॉय बाइडेन साहब ने बोला कि हम आपको प्रमोट करेंगे NSG का मेंबर बनने के लिए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको परमानेंट सीट मिले, हम उसके बारे में बातें करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया NSG का मेंबर, तो NSG का फुल फॉर्म, इंडिया उसका मेंबर क्यों नहीं है। और उसके अलावा बाकी और 3 रेजिम है, हम उसके मेंबर हैं। वासेनार, ऑस्ट्रेलिया अरेंजमेंट, MTCR, हम उसके मेंबर हैं। मतलब उस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है। INS विक्रांत अभी एक इनसे बन के ट्रायल रन पे घूम रहा है, तो INS विक्रांत कितने अमाउंट में बना, किसने बनाया, इस तरीके की चीज़ें आपको ज़रूरी है। विच मीन्स वॉट एवर यू नो
अबाउट करंट अफेयर, उसको आप उसका बैकग्राउंड जानिए, उसको आप स्टैटिक चीज़ों के साथ कनेक्ट करिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ठीक है. करंट अफेयर में हिस्ट्री चाहिए होगा, जोग्राफी चाहिए होगा, इकोनॉमी चाहिए होगा, ब्रांड के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन पॉलिटी, साइंस टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, आर्ट्स एंड कल्चर, ये सब आपके लिए काम की चीज़ है. ठीक है दोस्तों, ये है आपका स्टैटिक जीके की कहानी. और करंट अफेयर में आपको जो जो भी चीज़ें रेगुलरली चलती है वो आपको करना ज़रूरी है. प्रो टैलेंट का मंथली कंपेंडियम, ठीक है, प्रो टैलेंट का मंथली कंपेंडियम विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू. वी प्रोवाइड मंथली कंपेंडियम ऑफ जीके एंड विच इज़ वंडरफुल. ठीक है, इसको करिए दोस्तों, इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर योर आईआईएफटी प्रिपरेशन. सो दोस्तों, आईआईएफटी की प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट फोकस ऑन मैनेजिंग सेक्शनल कट ऑफ. अटेम्प्ट एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस पर सेक्शन. कॉन्ट में यू नीड 5 क्वेश्चंस, इंग्लिश में यू नीड 10, विच मीन्स यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा 15 के आजू बाजू. एलआरडीआई में आपको चाहिए होंगे करीबन 8 के आजू बाजू, सो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 12-13 के आजू बाजू अटेम्प्ट. जीके में आपको जितना आता है सब कुछ डाल दीजिए. ठीक है, जब आपने पहला ये कर दिया, देन फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग 1 और 2 सेक्शंस. बाकी सेक्शन में आप ध्यान दीजिए कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर कर लीजिए. कहाँ से कवर कर सकते हैं ज़्यादा? मुझे लगता है कि इंग्लिश का एक एरिया है जहाँ से ज़्यादा कवर कर सकते हैं. ठीक है, कॉन्ट के अंदर आपको बिल्कुल फंसाएगा, तो बिल्कुल ध्यान रखिए, कॉन्ट में समय डालने की जगह पे DILR पे समय डालिए. इट मे बी वेरी यूजफुल टू यू. ओके, और आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको टाइम बॉक्सिंग स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना है. व्हाट डू यू मीन बाय टाइम बॉक्सिंग स्ट्रेटेजी? 120 मिनट्स में से, ठीक है, यू मस्ट डिवोट 25 मिनट्स, फर्स्ट 25 मिनट टू कवर योर सेक्शनल कट ऑफ. ठीक है, हर एक सेक्शन को फटाफट कर लीजिए. जी के 5 मिनट में पूरा कर लीजिए. ठीक है, कॉन्ट के 5 क्वेश्चन निपटा लीजिए. ठीक है, एलआर के और करीबन 12-13 क्वेश्चन निपटा लीजिए, और फिर आप इंग्लिश पे आइए और करीबन ये 25 मिनट या 30 मिनट अपना आपका वो भी समय ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई बिलीव मैक्सिमम 35 मिनट आप इसको दे सकते हैं. उसके बाद आप बाकी के सेक्शन में मैक्सिमाइज करने की कोशिश करिए. दैट इज व्हाट द गेम इज. आई होप इट इज वेरी क्लियर. टाइम बॉक्सिंग स्ट्रैटेजी समझ में आई? आई रिपीट वन मोर टाइम. पहले 25 से 35 मिनट्स में आप फोकस करिए हर एक सेक्शन को कवर अप करने के लिए. ठीक है, आप वहाँ से कवर अप कर लीजिए पूरा. ठीक है, हर एक सेक्शन का जो भी सेक्शनल से कट ऑफ चाहिए वो आप कवर अप कर लीजिए इन फर्स्ट 35 मिनट्स. ठीक है, देन इन द नेक्स्ट यू कैन से फ्यू मिनट्स, लाइक लेट्स से 35 मिनट एंड नेक्स्ट 35 मिनट्स. ठीक है, 2 स्लॉट बना लीजिए. 35 मिनट आप एक सेक्शन को देंगे और दूसरे 35 मिनट दूसरे सेक्शन को देंगे, और वहाँ से आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. ग्रेट. ठीक है दोस्तों, क्या अंतर है कैट और IIFT की तैयारी में? पहला अंतर, कैट के अंदर यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू वरी टू मच ऑन योर वोकैब. हियर वोकैब इज वेरी क्रूशल. नॉट जस्ट वोकैब, बट वोकैब के साथ उसके रूट्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, फॉरेन वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, कैट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी, लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, एंड सेक्शनल टाइम लिमिट. हियर नो, इट इज मोर अबाउट picking up those easy questions. ठीक है, CAT is not about easy questions. All questions are tough. ठीक है, here the game is how do you pick up easy ones. That's a game. Okay, then RCs are very different than your CAT. CAT के अंदर ज़्यादातर questions are inference based, main idea based. So वहाँ strategy क्या होती है? If you don't understand a paragraph, it is impossible for you to correct the paragraph. Okay, ठीक है, while here you have to look at the questions and search for the answer. That's where the difference is, for which you require practice. ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए दोस्तों. ठीक है, प्रैक्टिस फास्टर कैलकुलेशन, टेबल्स, बार ग्राफ, पाई चार्ट में बड़े बड़े नंबर आएंगे. उन बड़े बड़े नंबरों को आप कितना तेजी से कैलकुलेट कर सकते हो. माइंड सेट बना लीजिए कि मुझे उसको स्पीड में ही करना है. ठीक है, और ये आपको मदद करेगा एनमेट में, स्नैप में, कैट में भी मदद ही करेगा ना भैया. कहाँ आप पीछे रह जाओगे. और जीके और करंट अफेयर को अगले 2 महीने मेहनत करिए. ठीक है, यू कांट डू इट इन द लास्ट 1 वीक, यू कांट डू इट इन लास्ट 20 days. दैट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है दोस्तों, यू कैन डू इट नाउ.
you can work on your GK current affair in this October month. You can't do it at a later stage. ठीक है दोस्तों, I believe such kind of guidance will help you. I believe you will do wonderfully well for IIFT. Pro Talent is going to give you special 10 mocks for IIFT. We are working very hard to give you those important 10 mocks. It will be a game changer for you. Okay, चलिए. So with this, I'm closing this module. अगर आपको ये मॉड्यूल पसंद आया है, इसको लाइक करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है. टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट्स यूट्यूब चैनल. Wonderful support is provided for you for this CAT and MBA season 2021. Okay, thank you for coming here and watching this, and all the best for your IIFT.